दो भाइयों की दर्द भरी कहानी। एक समय की बात है। एक गांव में राहुल और करण नाम के दो भाई रहते थे। उनके माता पिता कुछ समय पहले ही एक दुर्घटना में चल बसे थे। अब दोनों भाई एक दूसरे का सहारा थे। राहुल करण से बड़ा था, इसलिए राहुल अपने भाई की हर जरूरत पूरी करना अपनी जिम्मेदारी मानता था। वह चाहता था कि करण अच्छा पढ़ लिख कर नौकरी करे, इसलिए राहुल दिन रात मेहनत करके पैसा कमाता था और उन पैसों से करण की पढ़ाई का खर्चा उठाता था। राहुल एक कारखाने में काम करता था। कारखाने का काम खत्म करके वह चाय की दुकान खोलता था ताकि कुछ और पैसे कमा सके, जिससे करण की फीस और उसकी ज़रूरतें अच्छे से पूरी कर सके। राहुल सुबह जल्दी कारखाने जाता था, इसलिए वह जल्दी उठकर घर का सारा काम करता था और दोनों के लिए खाना बना कर रख देता था ताकि करण को पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। इस तरह दिन बीतते गए और करण की स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई। अब उसने राहुल के सामने कॉलेज जाने की इच्छा जताई। राहुल के लिए कॉलेज की फीस भरना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी वह करण की बात मान लेता है ताकि उसकी पढ़ाई ना रुके। अब राहुल को और ज़्यादा काम करना पड़ता था। राहुल रात को 12 बजे तक कारखाने और चाय की दुकान वाला काम खत्म करके घर आता था और सुबह जल्दी 5 बजे निकल जाता था। इस तरह समय गुजरा और करण ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई जारी रखी। वह कॉलेज में अच्छे से पढ़ने लगा। इधर राहुल दिन रात खून पसीना एक करके पैसे कमाता था। राहुल की नींद पूरी नहीं होने से वह कुछ बीमार सा रहने लगा था। फिर भी वह हर हाल में काम करता रहा। उसके मन में एक ही उम्मीद थी कि करण पढ़कर बड़ा आदमी बनेगा तो सब ठीक हो जाएगा और उसे इतना ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से 3 साल बीत गए। आज करण के कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई और आज उसके कॉलेज का परिणाम आने वाला था। राहुल बहुत खुश था कि करण बहुत अच्छे अंकों से पास होगा। राहुल उस शाम को मिठाई लेकर जल्दी घर पहुंच गया और घर जाकर करण का इंतजार करने लगा। उसने सोचा कि आज करण के आते ही वह उसे मिठाई खिलाएगा। राहुल अपने भाई का इंतजार करने बैठ जाता है। काफ़ी समय बीत जाने पर भी करण का कुछ पता नहीं था। राहुल बार बार दरवाजे पर जाकर देखता रहा। इस तरह रात के 11 बज चुके थे। अब राहुल का भय बढ़ने लगा था, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला और कहा कि कैसा लड़का है, परिणाम अच्छा आया होगा इसलिए दोस्तों के साथ पार्टी करने चला गया होगा और अपने भाई को ही भूल गया। वह मन को बहलाने लगा। अब तो काफ़ी समय हो गया। राहुल को लगा उसके भाई को कहीं कुछ हो तो नहीं गया और वह डर गया। कुछ देर बाद कोई दरवाजे पर आया। अब राहुल ने राहत की सांस ली और कहा, चलो ये लड़का आ गया। उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि कुछ पुलिस वाले आए हैं। राहुल डर के मारे कांपने लगा और पूछा कि आप लोग क्यों आए हो, मेरा भाई कहाँ है, वो ठीक है ना। इतने में एक पुलिस वाले के पीछे से करण निकला और राहुल के पैरों में पड़ गया। राहुल ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और कहा, भगवान का शुक्रिया है कि तू ठीक है, मैं तो बहुत डर गया था। इतने में एक पुलिस वाला कहता है कि राहुल जी, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके पास करण जैसा भाई है। करण ने आज वो कर दिखाया है जो हर कोई नहीं कर पाता है। इसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ पुलिस की भर्ती की तैयारी भी की थी। आज उसके परिणाम भी आए हैं। करण ने दोनों परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। कुछ दिन बाद इसकी ट्रेनिंग शुरू होगी और फिर नौकरी पक्की हो जाएगी। यह सुनकर करण ने कहा कि भाग्यशाली तो मैं हूँ जिसने ऐसा भाई पाया है। इन्होंने मेरी हर ज़रूरत को पूरा किया है और उसके लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन अब समय आ गया है कि ये आराम करे और मैं इनकी हर ज़रूरत पूरी करूँगा। ये देख राहुल खुशी से रोने लगा। दोनों भाई आपस में गले लगे। पुलिस वालों ने उन्हें बधाई दी और सबने मिठाई खाई। परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन कभी मेहनत करना मत छोड़ो, एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आपकी इस कहानी पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।